तो स्वागत है आपका नौकरी भरी चैनल में। और अब तक हमने 11.2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 11.3 की। ठीक है, प्रश्नावली 11.3 तो कक्षा 9 की गणित में आपको करा रहा हूँ और चैप्टर आपका है यहाँ पे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अभी तक आपने बाकी चैप्टर्स नहीं देखे हैं या प्रश्नावली नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो 11.3 प्रश्नावली करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा बताता हूँ, इसकी जानकारी देता हूँ चैप्टर की कि चैप्टर में क्या है। तब तक आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी जब तक आप इसके अंदर तक जाके पता नहीं करोगे कि एक्चुअल चैप्टर में है क्या। ठीक है, चैप्टर आपका 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये तो हम हर वीडियो में आपको इंट्रो देता हूँ। तो प्रश्नावली 11.3 आपकी जो है वो टॉपिक जो इसमें है 11.3 में वो टॉपिक पढ़ेंगे शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दोनों हमने कवर किए थे प्रश्नावली 11.1 में। तो इसमें आपको हल्का सा बस एक ही, इसमें सिर्फ एक ही आपको तैयार रखना है फॉर्मूला। बाकी का जो फॉर्मूला है, बाकी की जो प्रश्नावली है उसको तैयार कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन के साथ पूरी प्रश्नावली को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और आपको एक विनती हमेशा करता हूँ, कृपया सभी उदाहरण जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको सभी उदाहरण जरूर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए ना आयतन क्या होता है। तो मैंने आपको इस टाइप से शंकु बना के दिखाया था, आप चाहे उल्टा बना लो सीधा बना लो। मान लो एक शंकु इस टाइप से। ठीक है, टोपी आपने जोकर वाली देखी होगी, वो शंकु होता है और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज़ समझाई थी। तो यहाँ पे अगर आप इसमें मतलब कितना पानी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर के भाग का जो वॉल्यूम है उसको हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, और इसकी आपको यूनिट जरूर लिखनी है लास्ट में आंसर जो आएगा। अगर सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखनी है, अगर मीटर में कोई वैल्यू दे रखी है तो आपको मीटर क्यूब में लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको यूनिट लास्ट में लिखना मत भूलना, आपको फुल नंबर तभी मिलेंगे जब आप लास्ट में यूनिट लिख के आओगे। तो समय को ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमको ये बात दे दी है। देखो आज उंगली में मेरी चोट है, ठीक है, लगी हुई, तो आपसे रिक्वेस्ट है ना कि हल्का सा राइटिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो कमेंट में बता देना कि सर इंग्लिश उंगली से कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग सही आया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है और इन्होंने पहले ही बता दिया कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, बाकी अगर कोई यूज करेंगे तो हम बता देंगे पहले ही। तो इसमें बोला है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V बराबर लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। उसमें इन्होंने बोला है पहला, तो पहला इन्होंने दिया है कि त्रिज्या का मतलब आर की वैल्यू दे रखी है रेडियस 6 सेंटीमीटर, और दूसरा ऊंचाई मतलब एच की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में लग दो 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 36। चाहे ऐसे लिख लो 6 × 6 चाहे 36 लिख लो, बात एक ही है। एच की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। ठीक है, और 2 छिक्का 12, तो आ गया 12 × 22 गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 हमारा क्या आ गया। लास्ट में अगर सब वैल्यू किस में दे रखी सेंटीमीटर में, तो लास्ट में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो आर का मान 3.5 दिया है। अच्छा, ये 3.5 वाला और 5.25 वाला मैटर बहुत रहता है, तो 3.5 और 5.25 दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें हाइट जो दी है एच की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर। लगा वही फॉर्मूला 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 आर का मान 2 बार लिख लो, आर स्क्वायर का मतलब 3.5 2 बार है, 3.5 गुणा 3.5 और ये हो गया 12 हाइट। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसको मैं कट करूँगा 3 से, तो 3 चौक 12। आप बोलो सर ठीक है, और इसको 7 से कट करो 35 को। तो जब 35 से आप 7 को काटते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो 7 पंजे 35 5 बार जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, तो ये कटेगा 0.5 बार। इतनी कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कट गया। अब यहाँ पे मेरे को सरल हो गया, यहाँ पे ये 22 बचा है, तो 22 गुणा यहाँ पे 3.5 बड़ा है गुणा, लेकिन यहाँ पे जब मैं 0.5 की 4 में गुणा करूँगा, तो पहले क्या करो आप 5 की गुणा 4 में कर लो, तो 20 आएगा। आप बोलोगे कि भैया 20 आएगा, लेकिन जब आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पे तो 2 की जगह पॉइंट आएगा 2.0, तो यहाँ पे गुणा 2 आ जाएगा। तो
इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सरलीकृत करता हूँ, चीज़ों को जितना सरल बना सकता हूँ उतना सरल बनाया करो, ठीक है। तो अगर मैं 5 गुणा 4 20 करूँगा, लेकिन यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, तो ओनली 2 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे और सरल हो गया, 22 गुणा, इनमें आप क्या करो, गुणा करोगे, ठीक है, इसकी गुणा करोगे आप, दूसरा वाला, इसकी गुणा करोगे आप 3.5 की 2 में, तो आ जाएगा 7, क्योंकि 3.5 दूनी 7 होता है, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154। और यहाँ भी कितना आयतन की बात हो रही, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बस इतना सा सिंपल सा था आपका, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेकंड में दिया है, शंकु के आकार के उस ठोस बर्तनों की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इसमें लीटर, देखो अभी तो हम आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ सिंपल आयतन वॉल्यूम निकाला था, ठीक है। जब हम लीटर की बात कर रहे हैं, लीटर में धारता, तो हमें गुणा कर देनी है 1/100 से, या मेरा मतलब 100 से आपको भाग देनी है, सॉरी 1000 से। लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है, लीटर का मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो ये हमें वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, लेकिन जब हम लीटर में निकालेंगे, ये इसे मिली ml, हम ऐसा समझो आयतन हम किस में फाइंड कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब कोई हमसे पूछे कि धारता किसकी लेनी है इसमें, तो आपको लीटर में तो बट्टे 1000 कर देना है, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें देखो पहले में क्या हुआ है, देखो पहले में इन्होंने त्रिज्या दे रखी, आर की वैल्यू दे रखी 7 और एल का मान 25 दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा, आर का मान निकालना पड़ेगा, सॉरी एच का मान निकालना पड़ेगा। तो मान लो इस टाइप से आपका एक शंकु है, ठीक है, इस टाइप से इन्होंने आर का मान दिया, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है 7, ये वैल्यू 7 दे दी है। इसको मैं एक लंब डाल लेता हूँ, यहाँ पे एल का मान 25 दे दिया है, तिरक ऊंचाई होती है एल, ये वाली तिरक ऊंचाई होती है, मैंने 11.1 में आपको समझाया था। और एच हमें निकालना है, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये क्या है, आधार, वो सॉरी लंब है, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर माइनस का 49। तो एच वन क्या आ जाएगा, रूट में 625 में 49 घटाओगे तो 15 में सुनोगे 6, यहाँ एक कम हो गया, 11 4 तो 7 और ये 176, इतना ही आएगा ना, एक बार इसको चेक कर लो। सॉरी यहाँ पे तो 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 576। तो 576 किसका रूट होता है, तो आप बताएंगे भैया ये होता है 24 का, ठीक है। एक चीज़ आपको मैंने, आप जब बड़ी क्लास में आ जाओगे तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, इसका डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लो, 7 24 25, ठीक है। अगर आपको कहीं भी 7 और 25 दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली 24 लिख दिया करो, ठीक है, इसको याद रख लो, आगे काम में आएगा आपके। एच का मान आ गया 24, ठीक है, एच का मान आ गया 24, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एच का मान 24 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है धारता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, v बराबर 1/3 गुणा पाई का मान रख दो, कौन सा 22/7, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 है, तो 2 बार लिख लो, 7 गुणा 7 और एच का मान 24, एच का मान 24, ठीक है, एच का मान 24, 7 से तो 7 कट गया, 3 8 24 8 बार कट गया, तो 22, ठीक है, गुणा और ये कितना बचा 7 और 8 बचा, 7 8 56, तो 22 गुणा 56 कितना आ गया, 22 गुणा 56 तो ये आ गया 12 32। लेकिन मैंने आपको बताया था लीटर में, तो लीटर के लिए हम क्या करेंगे, बट्टे 1000 कर देंगे, 1000, तो 1000 जब इसको भाग दोगे तो मान लो पॉइंट यहाँ पर है भी आपका, तो 3 जीरो आगे आ जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो ये आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर, ठीक है। इतना बस इसमें चेंज करना था, बाकी सब कुछ सेम ही है। और अगला हमारा क्या है, सेकंड में देखो, सेकंड क्या है, ऊंचाई 12 दे रखी है, एच का मान यहाँ पे 12 दे रखा है और तिरक ऊंचाई एल का मान 13 दे रखा है। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पे बनाओ ऐसे, इस टाइप से मैंने एक शंकु मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस टाइप से, और यहाँ पर ये एच का मान 12 है, तो एच का मान 12 मतलब ये हाइट होती है, हाइट तो इन्होंने 12 दे रखी है, ये होती है तिरक ऊंचाई, ये जो साइड से दिख रही है ना ये कर्व वाली, ये तिरक ऊंचाई होती है 13, ये दिया है। अब बचा क्या, बचा आधार बचा आपको, इसका भी एक ट्रिपलेट आपको याद करा दे रहा हूँ, 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, इसको हमेशा याद रख लो, 5 12 13 7 24 25, कहीं भी आपको 7 24 दिख रहे हैं तो 25 आएगा, 7 25 दिख रहे हैं तो 24 आएगा, 24 7 दिख रहे हैं तो 25 आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 5 12 5 13 दिख रहा है तो 12 आएगा, तो यहाँ पे देखो 12 13 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 आएगा, ये
बेसिक हो गया पूरा। इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे सर आधार की वैल्यू निकाल लो, ये हमारा आर है, तो जब आधार आप निकालोगे इसका बेस, आधार आर बराबर कितना आएगा, रूट में 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, निकाल के देख लो, 5 ही आएगा वैसे। ठीक है, निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है, इसका भी पूछा वॉल्यूम में धारता, तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और एच का मान कितना है 12 है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे 25, ये 3 से कट को, इसको 3 4 बार जाएगा, 25 चौका 100 गुणा ऊपर कितना बचा 22 बचा, 22 नीचे बचा हमारा 7, नीचे बचा हमारा 7। ठीक है, 300 3 चौक 12, 25 चौका 100 और 100 गुणा 22/7 और गुणा कर लो 1000 से, जो कि हमें लीटर में लानी है, तो हम पहले 1000 से गुणा कर ले रहा हूँ, सॉरी भाग कर दे रहा हूँ पहले, लेकिन कहीं भी इसमें दिक्कत है। 1/3 गुणा पाई, तो 22/7 आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 25 आ गया गुणा एच, तो हमारा 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से कट के 3 चौक 12, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं भी क्या होता है। तो 2 जीरो से 3 जीरो कट के 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया 22/7 आ रहा है, लेकिन गलत आ रहा है। ठीक है, गलत आ रहा है, इसको यहाँ पे करके देखते हैं सॉल्व एक बार, देखो ध्यान से। 1/3 गुणा 22/7 गुणा, हाँ ये हो जाएगा 25 मतलब 5 गुणा 5, इसको ऐसे लिख लो 5 गुणा 5 1 गुणा 12, तो हो जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, 25 चौका 100 और ये गड़बड़ कहाँ है, ऐसा करते हैं, इसको कट मत करो। ठीक है, कट मत करो, 25 चौका 100, 22 गुणा 100, बट्टे नीचे 7 है और गुणा लीटर में लाने के लिए बट्टे कर दो 1000, ये 0 0 कट गया, 1 0 बचा हुआ है अभी, और ये हो जाएगा 22/700, 2 से कट कर लो तो जाएगा 11 बार बट्टे, ये 70 बचेगा ना, 70 बचेगा ओनली, और 2 से कट करोगे तो 35, तो 11/35 लीटर, तो 11/35 लीटर हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये भी सही था। ठीक है, वो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में था, ये भी आपका ठीक है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या बताओ। आधार की त्रिज्या का मतलब आर का मान पूछा है, और इन्होंने 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा क्या, ये होता है आयतन का फॉर्मूला, शंकु के आयतन का। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 1570। ठीक है, यहाँ पे हमने एच की वैल्यू दे रखी है, तो इसको देखो 1/3 गुणा पाई की वैल्यू लिखो। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको नोट करना है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, उन्होंने बोल दिया कि आपको 3.14 वैल्यू यहाँ पे लेनी है, क्वेश्चन में बोल रखा है, गुणा आर स्क्वायर में निकालना है। एच की वैल्यू हमारे पास 15 दे रखी है, बराबर 1570 इसका टोटल मान दिया है, यही फॉर्मूला है ना, यही आपको दिया है। अब देखो ध्यान से, इसको 15 से कट कर लो, 5 से कट करो पहले, 5 3 15, 5 3 15, 5 कम 5, 5 चौक 20, 314 आ गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बोलोगे सर कट गया। अब ये देखो 3.14, अब आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 314, ये आपका, और जब यहाँ पर कोई वैल्यू होती है ना, इनटू में कोई वैल्यू होती है, इसके नीचे पहुँचती है, मतलब ये इसके इनटू में गुणा में है, और जब मैं इसका आर स्क्वायर निकालूंगा तो इसके अपॉन में आ जाएगी, कितनी है 3.14। आप बोलोगे भैया ठीक है 3.14। ओके, अब देखो ध्यान से, अब आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर बढ़ जाएगा 2 0, ये कितनी बार जाएगा 314, एकम 314, ये जाएगा 100 बार, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, और जब आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, जब मैं आर निकालूंगा तो हो जाएगा √100, और √100 का मान 10 होता है, तो आर की वैल्यू आ गई 10, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो यही हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें फोकस ये करना था कि एक्चुअल क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर फोकस करो 4 नंबर पे, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती वृत्तु का आयतन, ये भी सेम है, इसमें सेम है, समझो ध्यान से। एच का मान इन्होंने दिया है, इसकी दी है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती शंकु का आयतन, तो एच बराबर दिया 9 सेंटीमीटर इसका आयतन, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
बराबर दिया है 48 पाई, यही तो दिया है। तो हमसे पूछा है इसके आधार का व्यास, मतलब इसमें आधार के व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना, मतलब 2r, मतलब रेडियस का दोगुना व्यास होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक है, पता है पहले से। तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे 1/3 पाई गुणा r² गुणा h का मान कितना है 9 बराबर 48 पाई, ये दिया है क्वेश्चन में। पाई से तो पाई कट गया, अब बोलोगे भैया कट गया, 3 से कटेगा, 3 3 9, ठीक है, और 3 3 9 और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार 16 बार, तो r² बराबर कितना आ गया, r² बराबर आ गया 16, r बराबर कितना आ जाएगा रूट में 16, और रूट 16 क्या होता है, r रूट 16 का मान होता है 4, तो r का मान 4 आ गया, लेकिन हमें चाहिए व्यास, व्यास होता है 2 गुना, तो 4 गुणा 2 तो बराबर कितना आ जाएगा 8, ये आ गया आंसर व्यास 8 सेंटीमीटर आएगा ना, तो सेंटीमीटर दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर व्यास। कितना बेसिक है, कुछ नहीं था, बस इसमें ध्यान नहीं रखना था कि इसमें 1/3 पाई r²h, मतलब इसमें आयतन की वैल्यू आपको दे रखी थी बस, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसमें गुणा करके काट पीट किए, 3 से इसको काटा तो 3 3 9, ठीक है, फिर इस 3 से हम इसको काटा 16 बार, वरना चाहो तो ऐसे लिख लो, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो, जैसे मुझे r² की वैल्यू चाहिए तो 3 से कट गया, तो r² बराबर 48/3, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो आपको बस सिखा रहा हूँ कि संख्या आपस में कट जाती है, 3 से कटेगा 9 3 बार, 3 से कट जाएगा 16 बार बस, तो व्यास आ गया 2 गुना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार, तो व्यास का मान हमें दिया है, व्यास दिया है 3.5 मीटर, और मुझे यहाँ से मैं रेडियस निकालूंगा तो कितनी आएगी 3.5/2, मतलब व्यास का आधा हमारा रेडियस होता है, अगर व्यास को आधा कर देंगे तो हमारी रेडियस निकल कर आ जाएगी, जो कि त्रिज्या होती है। ठीक है, उसका शंकु का आकार एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। अब ये देखो कितना अच्छा सवाल है, इन्होंने कहा ये गड्ढा इस टाइप से शंकु के आकार का, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो तो हम निकालिए कितनी है 3.5 है, 3.5, और ये गहरा कितना है, गहरा, और ये गहरा कितना है 12 मीटर, तो अल्टीमेटली हमें ये एच का मान इन्होंने दे दिया, कि इन्होंने बोल दिया कि एच का मान 12 मीटर है, हमें बस लॉजिक से समझना था कि इन्होंने एच का मान दिया कैसे है बस। तो एच का मान 12 मीटर है। आगे क्या पूछा है, इसकी धार का किलो लीटर में बताइए, कुछ नहीं, किलो लीटर कुछ नहीं बताना आपको, लास्ट में के लिख देना है बस, कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है, मतलब भाई साहब मीटर क्यू का वो तो मतलब वही है ना किलो लीटर, समझे ना बात को, मीटर क्यू का मतलब वही होता है। अभी समझाऊंगा आपको कैसे, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, समझाऊंगा, ठीक है। तुमसे पूछा है धारता, मतलब वही आयतन पूछा है, 1/3 पाई का मान 22/7, r² का मतलब 3.5/2 गुणा 3.5/2, h का मान 12, ठीक है, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसको मैं 22 को लिख सकता हूँ 11 गुणा 2, 11 गुणा 2, और हमारे पास बचा कितना है 3.5 गुणा 3.5, और अपन में बचा कितना 7, ठीक है। 7 से मैं कट करूँगा 35 को तो 0.5 बार जाएगा, ये मैंने आपको 1000 बार समझा दिया, ठीक है। और 0.5 की जब मैं 2 में गुणा कर दूँ कितना आएगा, आप बोलोगे चिल्ला के भैया 1 आएगा, 0.5 में 2 बार लिखोगे 1 आएगा, बचा कितना 11 गुणा 3.5 होता है हमारे पास, तो 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38, तो 38.5 किलो लीटर, ये हमारा आ गया आंसर बस। अब इतना पूछा था हमने बता दिया। आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। 6 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंबवर्ती शंकु का आयतन दे रखा है, तो मतलब हमें 1/3 पाई r² h की जो वैल्यू है वो दे रखी है 9856, और बोला है यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका आधा, त्रिज्या r हो जाएगी 40, ये तो अब तक आप सीख गए। आगे बोला है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें पहला जो निकालना है वो निकालना है h का मान, दूसरा जो निकालना है ऊंचाई मतलब h हाइट, दूसरा निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब l का मान हमें निकालना है,
तीसरा शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र होता है पाई आर एल। तो पहले हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है, हाइट फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/3 गुणा पाई का मान रख लो 22/7, आर का मान 14 दिया तो मैं इसको 14 गुणा 14 दो बार लिख लिया। एच हमें निकालना है बराबर 9856, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 14 से कट करूँगा मैं, 14 7 98, ठीक है, और जीरो आ जाएगा, फिर पूरा पूरा कट गया ना 98, जीरो आ जाएगा 14 7 98, ओके, 14 7 98 और जीरो आ गया, फिर 14 चौका 56 704 चला गया 14 से। दोबारा 14 से कट जाए नहीं कट जाएगा नहीं पता, 2 से कट जाएगा। तो पहले इसको 7 से इसको कट कर लो 2 बार, फिर इसको 2 से कट करो। तो 2 से कट करो कितना जाएगा, 2 3 6 2 5 10, 2 3 6 2 5 10 2 दूनी 4, 352 बार चला गया, 352 बार। अब इसको 22 से कट करके देखो चले जाए तो 22 एकम 22, ठीक है, कितना बचा 22 एकम 22, 8 और 5 13 132 बचा, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, 22 से नहीं काटते हैं इसको, 22 से हम 352 को काटेंगे। तो 22 एकम 22, और अगर मैं 22 एकम 22 कितना बचा, 8 5 13 हो गया 132, 22 छिक्का 132 होता तो 6 बार चला जाएगा, 22 से कट गया पूरा पूरा। तो कितना आ गया हमारा, एच बराबर आ गया हमारा 16 तो है ही, और ये 3 नीचे वाला 3 उधर पहुंच जाएगा, 3 हमारा उधर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुणा 3, ये 16 बचा था काटने के बाद, और ये 3 हमारा है वो इधर पहुंच जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एच और आ गया 48, कितना दे रखा है इसमें सेंटीमीटर, एच का मान आ गया, तो पहले का आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। दूसरा पूछा तिर्यक ऊंचाई, तो मान लो इस टाइप से कोई शंकु है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो रेडियस हमने पहले से दे रखी है 14 है, बोलोगे भैया ठीक है, और इसकी जो हाइट हमने अभी निकाली 48 है, ठीक है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई एल हमें ये फाइंड करना है, सिर्फ इतना फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे फाइंड। एल का मान हमें निकालना है, एल बराबर, ठीक है, एल बराबर कितना होगा 48 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर। एल बराबर कितना होता है रूट 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो कुछ नहीं करना आपको, मुझे तो याद है 48 का स्क्वायर, आपको 48 गुणा 48 दो बार गुणा कर लेनी है, वरना इसको याद रख लो काम आएगा। तो ये होता है 2304 प्लस, और 14 का स्क्वायर होता है 196। एल बराबर कितना आ गया रूट में आ गया 2500, 2304 196 2500 आ गया, और 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का होता है, ये तो बेसिक सा है। कैसे बोलोगे, इसको ऐसे लिख लो ना, इसको तोड़ के लिख लो ऐसे 25 गुणा 100। अब क्या कुछ नहीं करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का रूट कितना होता है 5, और 100 का रूट होता है 10, तो 5 गुणा 10, तो एल का मान आ गया 50 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर की। तो दोनों आंसर हमारे मिल गए। अब कुछ नहीं करना है हमें। तीसरा हमसे पाई आर एल पूछा है, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल तीसरा, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान अभी निकाला है 50, यही पूछा है ना पाई आर एल, ठीक है। 7 से कट कर लो, 7 दूनी 14, तो 22 ऊपर आ गया, और 50 दूनी 100, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे 6 क्लास में। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 7 नंबर, आपको मज़ा आ जाएगा करके इसको। चलो दूसरे पेज पर कराता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 भुजाओं 5 12 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, इस टाइप से समकोण त्रिभुज होता है। ये मान लो भुजा 5 है, ये 12 होगी, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है तो ये 13 हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण 13, फिर लंबाता है 12, फिर होता है ये, और ये 5 12 13 मैंने आपको ट्रिपलेट भी समझाया था, 5 12 13, ठीक। उसके बाद बोला है इन्होंने 5 12 13 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। मान लो ये एक भुजा है 12 सेंटीमीटर वाली, ये भुजा है, ठीक है। इसको मैं ये मान लो कंगा होता है, बिजना होता है, ऐसे हवा करते हैं, या कोई मान लो कोई झंडा है, इस टाइप को झंडा मान लो, झंडा है, अगर ऐसा झंडा इधर को घूम जाएगा, इधर साइड घूम जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, इधर साइड घूमेगा तो ये ऐसे घूम गया, ठीक है। और यह क्या, ये परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए ठोस बन जाता है, तो ये बन गया ना शंकु। ये उन्होंने सिर्फ शॉर्ट में इतना दिया था दिमाग लगाने का, ये शंकु है, ठीक है, हमें डायरेक्टली नहीं बताया, ये हमें थोड़ा घुमा के बताया। अब कुछ नहीं करना है, देखो हाइट हमें पता चल गई, शंकु की h है, ये हमें रेडियस पता चल गई। हमसे पूछा है इस प्रकार ठोस का आयतन, मतलब इसका हमें 1/3
पाई आर स्क्वायर एच पूछा है, तो निकाल दो 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें इन्होंने पाई जो आंसर आपको इसमें पाई को इन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे। 1/3 पाई को लिखे रखो, आर का मान 5 है तो स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, गुणा एच का मान 12 है, 3 से कट करो 12 के लिए 4 बार जाएगा, 25 गुणा 4 100 होता है, तो आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के प्रति घुमाया जाता है। अब इन्होंने हल्का चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, अब ये जो भुजा है ना 5, ये यहाँ पे ले आओ 5 भुजा, ये तो 13 रहेगी, हमेशा बड़ी होती है, ये हमेशा 12 रहेगी, इन्होंने चेंज कर दिया। अब हमने इसको इस टाइप से घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है। अब थोड़ा झंडा हमारा चौड़ा कम होगा, चौड़ा ज़्यादा हो गया झंडा, और ये ठोस बन गया, इस टाइप से शंकु बना दो। इतना ज़्यादा समझाने वाला क्वेश्चन था, बस वही दोबारा फॉर्मूला लगा दो, वही वाला जो हमने अभी इसको यूज किया है। कौन सा? 1/3 पाई को सॉल्व मत करो, गुणा आर स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12, एच का मान हो गया 5, कट कर लो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 24, तो आ गया 240 पाई, तो ये आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात। ये हमने दोनों ये आयतन का इनका अनुपात दिखाना है हमें। कैसे दिखाओगे? अनुपात का मतलब होता है, देखो इसको लिख लो 100 पाई, ठीक है, यहाँ पे लगा लो रेशियो 240 पाई। अब ये आपस में कट जाते हैं, ये इसको ऐसे लिख लो 100 पाई बट्टे 240 पाई, इसको ऐसे लिख लो, वरना इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की सरकार आपकी। पाई से तो पाई कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 2 से कट कर लो, 2 पंजे 10, ये 2 से कटेगा 12 बार, तो हमारा आ गया 5:12, 5:12 हमारा इसका रेशियो बन गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 9 नंबर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया कर देना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन देखो, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास। अब यहाँ पे बोला है कि गेहूं की एक ढेरी इसकी 10.5 मीटर व्यास की है, तो अगर व्यास हमें 10.5 मीटर दिया है यहाँ पे, तो आप लोग बताओ यहाँ पे 10.5 का आधा कितना हो जाएगा? रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 10.5 का आधा, कितना आएगा? 2 पंजे 10, पॉइंट लगा दिया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 5.25, तो 10.5 का आधा 5.25 होता है। हमने काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए हैं। दूसरा बोला है 3 मीटर ऊंचाई वाला, तो एच का मान दिया है उन्होंने 3 मीटर, एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इसका आयतन निकालना है, कौन सा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल देंगे पहला। तो दूसरा वाली, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए एक कैनवास से ढका जाना है, मतलब समझ गए, मतलब ये शंकु है, इसको ढका जाना है ऊपर से। तो ये क्या है? ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये मैंने आपको समझाया था 11.1 में। तो ये क्या होता है? पाई आर एल पूछा है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कैनवास से ढका जाना उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान। अब एक चीज़ बताओ, अब मैंने 11.2 में भी 11.1 में भी 5.25, ठीक है, गुणा 5.25, ये इसको स्क्वायर मान लो, इनकी वैल्यू आपको याद कराई थी कितनी? 25.56, सॉरी 27.56, ये आपको याद है? ये बताओ पहले 5.25 या 5.25 या 5.25 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 27.56, वरना गुणा करके देख लो, ये आपको स्पीड वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको हमेशा नोट रख लो दिमाग में, वरना आप कहाँ तक गुणा करते फिरोगे। तो गुणा इसको मैं लिख सकता हूँ 27.56 गुणा एच का मान कितना है? 3 है, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 22 गुणा 27.56/7, इसकी गुणा कर दो 22 की, इसमें 22 से कितनी, इसकी 22 की गुणा करो 27.56 में, तो 22 की आप गुणा करोगे 27.56, मैंने आपको गुणा करके देखी थी। इसमें पूछा क्या है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी गुणा कितनी है? 22 गुणा 27.56, तो इसकी गुणा आएगी आपको 606, ठीक है, 0.3 मान लो, 606.3/7। लेकिन आपका इसमें आंसर ना बुक में गलत है, इसका आंसर आपको दे रखा है वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर गलत है, आपको ये सॉल्व जो आपको कर रहा हूँ सही होगा। तो 7 × 8 = 56,
7 8 56, 7 6 42, ठीक है, 7 8 56, 7 6 42 और 7 6 42, तो 86.6 लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ये भाग में कुछ नहीं, भाग है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा हमसे, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो हमारे पास H है, R है, लेकिन L नहीं है, क्योंकि पाई आर एल होता है, L नहीं है। तो मान लो एक कैनवास इस टाइप का ही है, ठीक है। इसमें इन्होंने R का वैल्यू तो दिया है, R का मान कितना दिया है 5.25 R का मान, H का मान 3 दिया है। अब हमें निकालना है L का मान, ये मतलब कर्ण निकालना है, ये कर्ण है ना, ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये इस टाइप से, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, L बराबर मतलब कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर मतलब 5.25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 9, L बराबर आ जाएगा रूट में 5.25 का स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया 27.56, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना आ गया 9, 3 का स्क्वायर आ गया 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, कन्फ्यूजन मत हो ना, 3 का स्क्वायर में 9 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। तो अब इसको क्या आ जाएगा, L का मान जब यहाँ से निकालोगे कितना आएगा 27.56 और 9 कितना आएगा आपका, ये आएगा लगभग 36.56, ये आएगा 36.56। तो देखो इसको ना, देखो इसको समझो, इसको ना इसको छोड़ दो, ठीक है, ये आपकी क्लास 9th की लेके बच्चों 6 लिखो। अब लगा दो पाई आर एल वही वाला, तो पाई आर एल क्या होगा 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान हो गया आपका आर का मान कितना है 5.25 है, ठीक है। एल का मान 6, यही तो ना, इतना ही दे रखा है ना, पाई आर एल हमें निकालना है, पाई आर एल निकालना है ना, तो 22/7 गुणा 5.25 गुणा 6, चाहो तो इसको 6.1 लिख लो, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी गुणा इसमें करो पहले, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको मैं लिख दूंगा 11 गुणा 2, 22 को लिख दिया मैंने 11 गुणा 2, ये गुणा है 5.25, ठीक है। इसकी 2 बार गुणा करोगे 5.25 को तो 10.5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 10.5। इसको सॉल्व कर लिया करो, इसको सिंपल कर लिया करो, ठीक है, इसको सिंपल कर लिया करो। अब देखो 7 से कट जाएगा कितनी बार, आपको पता है कि 1.5 बार कट जाएगा, 1.5 बार, ठीक है। और 1.5 की जब मैं गुणा करूँगा 6 में तो कितना आएगा 9 आएगा, 15 6 का 90 होता है, लेकिन पॉइंट है 9 आएगा, तो ये आ गया 11 गुणा 9, और 11 गुणा 9 कितना होता है 99 होता है, 99 इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 99 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं जाना है, यहाँ पे लास्ट में अप्रॉक्स लिख दो, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आगे अगली एक्सरसाइज में 11.4 हम करेंगे। अभी तक आपने, ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जाना, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन को कम से कम करना सीखो। यहाँ पे मैंने 11 को 22 को ना 22 को यहाँ पे 11 गुणा 2 लिख दिया था ऐसे, और गुणा में लिख दिया था 5.25, तो यहाँ पर मैंने 5.25 की गुणा 2 में कर दी थी, तो ये बन गया 11 गुणा 10.5 बन गया 2 गुना करने पर। तो ये मुझे पता है कि 7 से आराम से कट जाएगा, तो ये कितनी बार 1.5 बार कटेगा, और 1.5 की गुणा जब मैं 6 में करूँगा तो 15 6 में 9 आएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन को कम से कम करना सीखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।